हेलो गाइस, इससे पहले मैंने सारा वीडियो बना दिया हूँ और आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। और आज से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब है कि आप जो वीडियो पीछे वाला नहीं देखे हैं तो वो देखिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये एसएससी की इंग्लिश है और हम शुरू से बता चुके हैं, शुरू से जहाँ से अंग्रेजी स्टार्ट हुआ वहाँ से। तो अब हम यहाँ से बताना शुरू करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है गुड इज रॉन्ग। कह रहा है गुड क्या है? रॉन्ग, यानी गलत यूज है। एज ए नाउन, नाउन के रूप में जो गुड है ये गलत यूज है। नाउन इट शुड बी गुड्स होना चाहिए। गुड्स का मतलब माल होता है, गुड का मतलब अच्छा, ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। तो कह रहा है गुड इज रॉन्ग यूज एज नाउन। नाउन के रूप में क्या है? ये रॉन्ग यूज है। इट इज शुड बी गुड्स, गुड्स का मतलब माल या सामान होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसका बाद देखिए बेंडिंग, बेंडिंग मतलब होता है शादी करना। तो बेंडिंग इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी बेंडिंग्स। यहाँ क्या होता है? शादी करना। बेंडिंग्स ऐसा लगेगा तब ये शुद्ध हो जाएगा। आप बेंडिंग बोलते हैं तो उसका गलत हो जाएगा। बेंडिंग्स मतलब शादी करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग, टेंडिंग इज रॉन्ग यूज। ट्रेडिंग या टेंडिंग, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग, टेंडिंग, टेंडिंग इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी टेंडिंग, टेंडिंग्स, टेंडिंग, ट्रेंडिंग मतलब होता है समाचार, एकदम चल रहा है जो एकदम सुर्खियों में क्या हो रहा है। उसके बाद हेयर वैक, हेयर वैक्स इज रॉन्ग यूज। हेयर वैक्स जो होता है रॉन्ग यूज, इट शुड बी हेयर बैक, हेयर बैक्स, हेयर बैक, समझ रहे? हेयर बैक्स इज, एस लगा है तो यहाँ गलत यूज है। हेयर बुक लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही है और ये क्या है? ये गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है हेयर्स, एरियर्स, एरियर्स इज रॉन्ग यूज, इट शुड बी क्या होगा? एरियर्स मतलब बकाया राशि, बकाया राशि इसका होता है। उसके बाद बिलोंगिंग इज रॉन्ग यूज एज नाउन, इट शुड बी बिलोंग्स मतलब चल संपत्ति होता है। ठीक है, चल संपत्ति इसका मतलब होता है। यहाँ से देखते हैं वैल्यूबल इज रॉन्ग यूज एज नाउन, इट शुड बी वैल्यूबल्स यानी बहुमूल्य, बहुमूल्य क्या हो जाएगा? बहुमूल्य वस्तु। उसके बाद क्राउड इज रॉन्ग यूज, इट शुड बी क्राउड्स। क्राउड्स मतलब होता है दही, एस लग जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यार अब यहाँ से देखना है। ठीक है, यहाँ से क्या कह रहा है? सेल मैन इज रॉन्ग यूज। क्या कह रहा है? यहाँ देखिए, सेल मैन इज रॉन्ग यूज, इट शुड बी सेल्समैन। क्या होगा? सेल्समैन, सेलमैन, सेलमैन, सेल्समैन, 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 ये सेलमैन या सेल्समैन सुपर रिप्रेजेंटेटिव यानी व्यक्ति मतलब। तो इसका ये रॉन्ग यूज है, सेलमैन रॉन्ग यूज है। क्या होगा? सेल्समैन, सेल्समैन होगा, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये दोनों कह सकते हैं। ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्समैन ये दोनों सही होगा। और सेलमैन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही होगा और चाहे ये सही होगा, ये गलत होगा। कह रहा है सेलमैन इज रॉन्ग यूज, इट शुड बी सेल्समैन या शुड बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है इटिवल इज रॉन्ग यूज। इटिवल जो हम बोलते हैं ना, इटिवल खाने योग, ये रॉन्ग यूज है। इट इज शुड बी इटिवल्स, इटिवल्स हो जाएगा यानी एस लग जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो खाने योग वस्तु। उसके बाद फैमिली मेंबर, क्या कह रहा है? यहाँ देखिए फैमिली मेंबर इज रॉन्ग यूज, इट शुड बी द मेंबर ऑफ फैमिली, द मेंबर ऑफ माई फैमिली, ये सही होगा। और ये फैमिली मेंबर जो करते हैं ये गलत होगा। ठीक है, और ये सही होगा। उसके बाद यहाँ कर रहे हैं टू थर्ड इज रॉन्ग यूज। टू थर्ड क्या होगा? ये रॉन्ग यूज है। क्या कर रहा है? इट शुड बी टू थर्ड्स, है ना, दो तिहाई, दो तिहाई को में इस रूप में हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? फर्नीचर्स, यहाँ एस लगा दिया है, फर्नीचर इस रॉन्ग यूज, एस लगा दिया तो इस रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी फर्नीचर, ये सही होगा। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, तो यहाँ एस लगा दिया है। इन्फॉर्मेशंस इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ये सही है और ये क्या है? गलत है। इसमें इसी को देखना है, बस नाउन का ये कुछ भाग है उसी को देखना है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एयर इज रॉन्ग यूज, स्ट्रॉन्ग एज क्या करता है? रोजी, इट इज शुड बी स्ट्रॉन्ग बाइंड, बाइंड मतलब झोंकेदार हवा होता है। तो हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एयर, कह रहे हैं झोंकेदार हवा को, तो ये गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बाइंड मतलब झोंकेदार हवा। ठीक है, माइंड वाइंड इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी माइंड एयर, मंद हवा,
ठीक है। गेट बाय मेमोरी इन रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी गेट बाय हार्ट, दिल से याद करना, ये सही होगा और ये गलत होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ से बढ़ते हैं, क्वाइट फ्रॉम हार्ट इज रॉन्ग यूज, क्वाइट फ्रॉम रॉन्ग इज यूज, इट इज शुड बी क्वाइट फ्रॉम मेमोरी, में बसना, मन में बसना, ये सही होगा, ठीक है। मील्स इज रॉन्ग यूज, यूज शुड बी मील्स, दोपहर का भोजन। मिस्टर मिसेज कैन नॉट यूज अलोन, इट इज शुड बी ईटेड, कह रहा है कि मिस्टर और मिसेज जो है ना कभी भी अकेला नहीं यूज किया गया, इसके साथ कौन आएगा, हमेशा ईट का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मिस्टर हाउ आर यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है मिस्टर राम हाउ आर यू, तो ये क्या है, सही है, मिस्टर राम हाउ आर यू, ये सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, वेदर अबाउट इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी वेदर अबाउट्स, ठिकाना होता है, वेदर अबाउट्स ये ठिकाना होता है, वेदर अबाउट, वेयर अबाउट्स। उसके बाद क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन इज रॉन्ग यूज, इट इज नाउन, इट इज शुड बी कॉन्ग्रेचुलेशन यानी धन्यवाद, यानी ग्रीटिंग इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी ग्रीटिंग्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रीटिंग्स यानी एस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद थैंक इज रॉन्ग यूज एज नाउन, इट इज शुड बी थैंक्स होगा, जब भी हम किसी को बोलेंगे तो थैंक्स बोलेंगे। उसके बाद देखिए फेयरशिप इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी फेयर फी स्टूडेंट्स, फ्री स्टूडेंटशिप, सिर्फ फी मुक्त के लिए, ठीक है, सिर्फ फी मुक्त के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है, द प्लस एडजेक्टिव प्लस कम, कह रहा है द प्लस एडजेक्टिव कम शुड द इंटायर यानी संपूर्ण कम्युनिटी यानी समुदाय का बोध कराए। द प्लस एडजेक्टिव क्या करता है, पूरा संपूर्ण समुदाय का बोध कराता है, तो जैसे समुदाय का बोध कराता है तो द प्लस एडजेक्टिव, तो देखिए यहाँ हम द के साथ पूरा समुदाय का बोध कराता है, द जो प्लस आता है ना पूरा समुदाय का बोध कराता है, जैसे द पुअर, ये गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो द पुअर आ जाएगा, तो द यहाँ क्या हो जाएगा, द पुअर, तो पूरा जितना भी व्यक्ति पुअर होता है हमेशा क्या होगा, तो द के साथ हमेशा जो है ना पूरा समुदाय का मतलब गरीब लोग है, इसका मतलब होता है गरीब लोग, समझ रहे हैं, एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है द पुअर, तो देखिए तो यहाँ क्या कह रहा है, द पुअर, तो यहाँ बहुत सारा पुअर लोग हैं, यहाँ कितना है, बहुत सारा पुअर लोग हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारा पुअर लोग हैं, और बहुत सारा पुअर लोग है, द रिच मैन, तो यहाँ बहुत सारा रिच मैन है यानी बहुत सारा अमीर आदमी है, ठीक है। उसके बाद द लैम, यहाँ बहुत सारा लेंगड़ा आदमी है, बहुत सारा बेरा, द पुअर बोलते इसमें बहुत सारा लोग का बोल देता है ना। उसके बाद यहाँ से करते हैं नोट, ध्यान रहे कि यह पुरलर होता है, ये जितना भी ऊपर देख रहे हैं ये ध्यान रहे कि ये हमेशा क्या होता है, पुरलर होता है तथा पुरलर वर्ब लेता है, पुरलर वर्ब। देखिए द पुरलर्स आर वेरी लेबोरियस, तो इसमें ऐसा लगा तो ये क्या गलत हुई, तो हमेशा पुअर होता है, तो द पुअर आर वेरी लेबोरियस, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आर, ये द पुअर आर वेरी लेबोरियस, तो पुअर जो क्या है ये वेरी लेबोरियस, तो इसमें मतलब ये सही हो जाएगा। ये काहे गलत हो गया, ये पुरलर है लेकिन इसमें एस लगाई, तो खुद पुरलर है, तो इसमें एस लगा करने की जरूरत नहीं था। उसके बाद द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस इट बिकम सिंगुलर एंड पुरलर अकॉर्डिंग टू द नाउन, नाउन के अनुसार ये क्या होता है, सिंगुलर और पुरलर होता है। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं द टेल बॉय इज़ वेरी लेबोरियस, तो ये क्या हो जाएगा, सही, द टेल बॉयज आर वेरी लेबोरियस, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कुछ नाउन जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर होता है, जो कुछ नाउन होता है जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, जैसे एक्यूटीसियस, तैरने की खेल, फिजिक्स मतलब भौतिक, लगेज मतलब होता है सामान, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ये हमेशा सिंगुलर होगा, ये जितना भी वर्ड देख रहे हैं हमेशा, रेकस टेस्ट, मम्मस बीमारी है, क्रोकरी, ये सब सिंगुलर होता है, बंगेज ये सब, इन्फॉर्मेशन क्या होता है सिंगुलर, एडवाइज क्या होता है, समन्स, न्याय की उपस्थिति में गवाह, मिशनरी सब सिंगुलर होता है, मशीनिस्ट में क्या है, मशीन्स ये क्या है, सिंगुलर होता है, क्या है, बिल्डर्स मतलब सिंगुलर होता है, ट्रोनोक्यूटिलिटीज मतलब शासन क्षेत्र है ना, मिल्स खसरा है ना। तो अब ये सब जितना भी देख रहा है आपको क्या होगा, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। वैसा नाउन जिनका प्रयोग पुरलर फॉर्म में होता है, जैसे सॉक्स पुरलर फॉर्म में होता है, सीजर्स, गोगल्स, जीन्स, स्पेक्टल्स, ट्रोजर्स, पैथलून्स है ना, क्या है, पिंच, उसके बाद ये क्या है, थैंक्स, ये पुरलर होगा, वेजिटेबल्स, ये जितना भी वर्ड देख रही है हमेशा पुरलर वर्ड में होगा, ये भी आपका पुरलर वर्ड होगा।
अवोक्यूसेस अंतिम संस्कार, रिचेज ये हमेशा पुरलर होगा, निप्टूलियस ये भी पुरलर है, जेंट्री सब ये लोग पीपुल, ये पब्लिक, जैकेटल मैनकाइंड, पोलोलोरी मुर्गी पालन है ना, पुलिस सिपाही, मजरेटी समुदाय, गुड्स माल, ट्रेंडिंग्स समाचार, ईटेबल्स खाने योग्य वस्तु, सराउंडिंग्स पुरलर फिक्चर, एसेस मतलब राख, वैसा नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, तो ये प्लूरल जैसे सेप हो गया, मछली हो गया, ऑफेंस हो गया, ऑडियंस हो गया, क्रॉप्स हो गया यानी स्वयं गंदा व्यक्ति, डियर हिरन, कॉन्स्तोफ यानी और चैंट्स संगीत, कम्युनिटी, और ये क्या हो गया जूरी यानी जूरी मतलब सभी, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये जो जितना भी आप देख रहे हैं सिंगुलर प्लूरल ये भी सिंगुलर और प्लूरल होगा। देखिए जैसे मंत्रिमंडल, हाउस, पार्लियामेंट, टीम, और क्या है एडोमेंडेंट्स मतलब सुधार होता है। द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ नाउन, नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ नाउन तो क्या कह रहा है, ये कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स तो टीम बोलते हैं, एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स सैनिकों समय रेजिमेंट, एक कलेक्शन ऑफ पीपुल क्राउड, एक कलेक्शन ऑफ एंग्री पीपुल मॉब यानी घुटसाए हुए लोगों का भीड़ उसको मॉब बोलते हैं। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ द कार्ड पिक है, एक कलेक्शन ऑफ कैटल हेयर्ड है ना, एक कलेक्शन ऑफ द सीप फ्लैट, एक कलेक्शन ऑफ द शिप्स तो यहाँ क्या बोलते हैं फ्लॉक, एक कलेक्शन ऑफ फिश तो क्या स्कूल या सोल बोलते हैं, एक कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स बेंच है ना, बेंच बेंच, एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स बुकेट मतलब फ्लावर, एक कलेक्शन ऑफ लायन हेड HERD, एक कलेक्शन ऑफ बीज स्वेरम, एक कलेक्शन ऑफ डियर हेयर्ड, उसको एक कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्लैड, एक कलेक्शन ऑफ थीव्स गैंग, एक कलेक्शन ऑफ बुक लाइब्रेरी, एक कलेक्शन ऑफ पुपलीज क्लासेज विद्यार्थियों का समूह, एक कलेक्शन ऑफ फ्लैट ब्लॉक कॉलोनी, द एंड ऑफ नाउन। अब यहाँ से क्या होगा, आपका नाउन पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, पूरी तरीके से आपका नाउन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कल बताएंगे हम लोग प्रो नाउन। ठीक है, कल हम लोग पढ़ाएंगे प्रो नाउन।